हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का एजुकेशन पोर्टल शिक्षा द्वार पर। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसमें एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ख़ासकर हरियाणा पुलिस में तो पूछे ही जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और वैसे भी पूछ लिए जाते हैं 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में। और आज का जो टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री का, वो है भारत की जो नस्ल की गाय हैं, ब्रीड्स ऑफ काउ इंडिया। इसमें सब सब गायों के फ़ोटो लगाकर आपको दिखाया गया है और इसमें पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन बाहर आने की संभावना नहीं रहेगी गाय की। तो सबसे पहले देखते हैं गिर गाय। ये जो गाय होती है, ये पहचान है गिर की, कि इसके कान जो है तो नीचे की तरफ होते हैं और सींग जो है वो पीछे की तरफ होते हैं। ये कदकाठी आप इसकी देख लीजिएगा फ़ोटो में। और इसकी पूंछ जो होती है वो छोटी होती है। तो मेन क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है और पीछे के एग्ज़ाम में आया भी था कि गिर जो प्रजाति है गाय की वो कहाँ से है। तो ये गुजरात से, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यही क्वेश्चन आया था। और गिर कहाँ से है? गुजरात की। तो गिर वन में पाई जाती है और इसकी उम्र जो होती है वो 12 से 15 साल होती है। पहला बछड़ा ये 3 साल में दे देती है, यानी कि इसका जो प्रजनन, प्रथम प्रजनन है वो 1.5 साल है। तो ऐसे पूछे कि पहला बछड़ा कब देती है, तो 3 साल में। और प्रजनन पूछे तो 1.5 साल आपको ऑप्शन मिलेगा, 1.5 या 2 साल जो भी ऑप्शन में मिलेगा वो लगा दीजिएगा इसका। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गाय का जो वो गर्भकाल कितना होता है। तो ये 270 दिन से लेकर 280 दिन मानते हैं और 273 दिन जो होता है वो एवरेज। इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे और यही आपको मिलेगा कि 273 दिन होते हैं या 270 से 280 दिन एवरेज होते हैं। और जो भैंस के होते हैं वो 304 मानते हैं एवरेज, कि 300 से 310 के बीच में। तो इसी तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे। सही एग्जैक्ट यही है कि 270 दिन से लेकर 280 दिन। और भैंस का बात करते हैं, भैंस की तो 300 से लेकर 310 दिन, यानी कि ये तो लेती है 10 महीने से ऊपर भैंस तो। और गाय जो लेती है वो 10 महीने से 15-20 दिन कम लेती है प्रथम, मतलब कि अपना गर्भकाल के समय। कुल बछड़े देती है 6 से 8 बछड़े। दूध इसकी जो एवरेज दूध है वो 12 लीटर। और वसा, ये क्वेश्चन अभी हरियाणा पुलिस में पूछा भी गया था, 2-3 वसा से रिलेटेड था। तो गिर जो गाय है इसके दूध में 4.5% वसा पाई जाती है। अब थोड़ा सा एडवांस भी पढ़ लेते हैं कि HSSC एडवांस क्वेश्चन पूछती है, तो हो सकता है कि वजन भी आ जाए। वैसे तो सभी गायों का जो एवरेज वजन होता है वो 350 से 450 किलो, और नर का जो होता है वो 500 से 600। लेकिन फिर भी हम एग्जैक्ट भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि जो पढ़ें वो डिटेल में पढ़ें तो अच्छा रहेगा। वज़न जो गाय का होता है वो 385 किलोग्राम और जो बैल का होता है वो 545 किलोग्राम। और ऊंचाई इसकी 130 सेंटीमीटर होती है गाय की, और बैल की होती है 135 सेंटीमीटर। तो मेन क्वेश्चन तो यही है कि गिर गुजरात से पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। अगली गाय है हमारी साहिवाल। साहिवाल और जो गिर है वो दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के आसपास क्वेश्चन बहुत घूमते हैं। तो साहिवाल की पहचान जो होती है वो कान इसके इस तरह से होते हैं और जो गिर के होते हैं वो नीचे की तरफ लटकते हैं। दूसरी सबसे अच्छी पहचान इसकी क्या है? इसकी जो पूंछ होती है वो लंबी होती है। और इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये कहाँ की है। साहिवाल, साहिवाल जो प्रांत है पाकिस्तान में, वहाँ पाई जाती है। मेन तो इसका ओरिजिन तो यही है। बाकी भारत में अगर बात करते हैं तो ये पंजाब में बहुत पाई जाती है और कुछ एक इसकी जो ब्रीड्स है वो यूपी में पाई जाती है। अन्य नाम पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि इसका अन्य नाम क्या है? मुल्तानी और तैली। रंग इसका गहरा भूरा होता है। प्रथम प्रजनन वही 32 से 36 महीने। प्रजनन अंतराल 15 महीने के बाद। दूध इसका 10 से 16 लीटर होता है। इसके अंदर फैट 4.8% होती है। और वज़न इसका बात करते हैं तो 300 से 400 किलोग्राम। और नर का वज़न 450 से 500। मादा की जो ऊंचाई होती है वो गिर से कम होती है, इसकी 120 सेंटीमीटर, नर की 136 सेंटीमीटर। तो मेन आपको याद रखना है कि साहिवाल कहाँ की है? पंजाब, इसकी पंजाब में, भारत में पाई जाती है। और साहिवाल पाकिस्तान इसका मेन ओरिजिन है। अगली गाय है कॉन्क्रेज। और ये देखिए इसके सींग बहुत बड़े होते हैं। ये इसकी पहचान है। कच्छ के रण, गुजरात, यहाँ ये सबसे अधिक पाई जाती है। इसकी ये हम बता रहे हैं इनका ओरिजिन है, कि यहाँ से इनका ओरिजिन मेन है। तो कच्छ के रण में, गुजरात। कॉन्क्रेज कहाँ पाई जाती है? कच्छ के रण, गुजरात। और इसके जो मेल का जो वज़न होता है वो 590 किलोग्राम होता है और फीमेल का 431। तो इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कलर इसका ग्रे और सिल्वर टू ग्रे होता है।
और इसमें अधिक पूछने वाली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉकरोच कहाँ की है, तो यहाँ पर ये पाई जाती है। अगली गाय है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थार पारकर। काफ़ी बार इसमें पूछा जाता है इसका कि थार पारकर जो इसका ओरिजिन है, देखिए पहले देख लो इसको किस तरह की होती है। देखिए थार पारकर, क्योंकि इनकी पहचान रखना बहुत ज़रूरी है। ये सिंध पाकिस्तान में पाई जाती है, और भारत में अगर बात करते हैं तो ये भी कच्छ गुजरात में पाई जाती है, जोधपुर में। और इसको कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका नाम थार पारकर क्यों पड़ा, क्योंकि ये थार रेगिस्तान में ज़्यादा पाई जाती है, इस वजह से इसका नाम क्या है, थार पारकर पड़ा। तो ये पूछा जा सकता है कि थार पारकर भारत में कहाँ पाई जाती है, तो कच्छ गुजरात जोधपुर। और इसकी जो उत्पत्ति वैसे माने जाते हैं कि ये तो वैसे तो सिंध पाकिस्तान की ब्रीड है, लेकिन अगर इसकी उत्पत्ति है तो वो मालानी बाड़मेर में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, कि भारत में थार प्रकार की जो उत्पत्ति है वो मालानी बाड़मेर में है। इसकी जो फैट होती है वो साहिवाल के बराबर में होती है, और वज़न भी इनके लगभग इतना ही होता है, अप्रोक्सीमेशन। कामधेनु के नाम से भी इसको काफ़ी जगह जाना जाता है। अगली गाय है अमृत महल। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमृत महल गाय कहाँ की है, तो मैसूर कर्नाटका की है। ये देखिए अमृत महल किस तरह की होती है। इनके सींग जो होते हैं तीखे होते हैं और पीछे की तरफ होते हैं, और ये इनके बैल है जो आप काफ़ी बार जो खेल होता है इधर साउथ की तरफ जहाँ बैलों का इस्तेमाल किया जाता है, तो लगभग अमृत महल का भी वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ओंगल का ज़्यादा यूज किया जाता है, वो भी पढ़ेंगे आगे। अमृत महल यहाँ पर मैसूर कर्नाटक। अब इस नस्ल के जो बैल है इनका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था पुराने समय में। तो इम्पोर्टेंट ये है, क्वेश्चन बन सकता है कि किस नस्ल के बैल का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था, तो अमृत महल का इस्तेमाल किया जाता था। वज़न वगैरह आप देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता नहीं है, फिर भी आ जाए तो आप एक एवरेज मान के चलिए कि 300 से 400 और 400 से 500, ठीक है, जो भी है ये होता है इनका। अमृत महल मैसूर कर्नाटक, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और एक युद्ध वाला राठी गाय राजस्थान की है, बहुत ये भी बहुत बार क्वेश्चन देखा जा सकता है, बहुत जगह एनिमल हस्बेंड्री का जहाँ आता है राठी गाय। अब ये है राठी, देखिए राठी गाय राजस्थान की शान, तो इस तरह से याद रह सकता है। और राजस्थान में ये पाई जाती है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में। इसके रंग में सफ़ेद पैच के साथ भूरी होती है, जैसे कि इसमें रंग में है, देखिए सफ़ेद पैच है, ये वाले सफ़ेद पैच है, और इसका रंग क्या है, भूरा है। वज़न इसका 280 से 300, ठीक है, कम वज़न की होती है ये। और दूध भी ये ठीक ठाक सी देती है, इतना अधिक दूध नहीं देती है, 8 से 10 लीटर ही दूध दे पाती है। लेकिन ये क्या है, कम मतलब कि इसका खर्चा बहुत कम होता है, सूखे चारे वगैरह से ये अपना गुजारा कर लेती है, और दूध 8-10 लीटर दे देती है। अगली प्रजाति है नागौरी। अब नागौर क्या है, जिला है कहाँ, ये अपना ये राजस्थान में है, तो ये नागौरी है। तो नागौरी कहाँ की है, राजस्थान की। बद्री, केवल मतलब कि जो पहाड़ों में पाई जाती है वो गाय है बद्री। देख लीजिए एक बार किस तरह की होती है, जैसे जैसे रसियन गाय होती है ना, उस तरह की होती है बद्री गाय। और ये पहाड़ों में पाई जाती है, उत्तराखंड में। और इनमें मतलब इनका दूध थोड़ा ही होता है, इतना नहीं होता है, 1 से सवा 1 लीटर देती है सारे दिन में। और कुछ गायें 7 किलो के लगभग दे देती है। तो पहाड़ों में पाई जाने वाली गाय कौन सी है, बद्री। उम्बला चेरी तमिलनाडु, ठीक है, देख लीजिए उम्बला चेरी, ये जो काली और थोड़ी सी सफ़ेद होती है, और ये तमिलनाडु में थिरुवारूर और नागापट्टिनम ज़िले में पाई जाती है। लेकिन इतना ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है कि उम्बलाचेरी कहाँ की है, तमिलनाडु की। गंगा तेरी, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गंगा तेरी मतलब क्या है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे, और उसमें ये पूछ रखा था कि यूपी में पाई जाने वाली गाय कौन सी है, तो गंगा तेरी ऑप्शन में था। तो गंगा तेरी उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है, और प्रति ब्यांत में औसतन 900 से 1250 मतलब 1200 लीटर दूध देती है। और वसा इसमें 4.1 से 5.2 की प्रतिशत होती है। ये देखिए ये है ओम्बला चेरी, बिल्कुल सफ़ेद सुंदर सी गाय। अब आता है रेड कंधारी। रेड कंधारी महाराष्ट्र में पाई जाती है। बस यही देख लीजिए आप कौन सी गाय कहाँ पाई जाती है। अगली है पुंगा नूर, आंध्र प्रदेश। अब एक लाल सिंधी भी है दोस्तों, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली नहीं है। ये तो है रेड कंधारी महाराष्ट्र। और इसी तरह बिल्कुल सेम इसी की तरह होती है एक, उसको लाल सिंधी बोलते हैं, वो हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक में पाई जाती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, रेड कंधारी जो है वो महाराष्ट्र की ब्रीड है, ठीक है। बाकी इसमें आप इसमें पढ़ लीजिएगा इसका कि किस तरह से जो भी चीज़ें पूरे डिटेल में है। पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप भी कर दीजिए, व्हाट्सअप भी कर देंगे आपके पास। अगली आती है पुंगा नूर।
पुंगानूर जो है वो आंध्र प्रदेश की मेन जो ब्रीड है और चित्तूर ज़िले में पाई जाती है। एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी पूछे तो चित्तूर पूछेंगे, नहीं तो बिल्कुल अपने हरियाणा में तो यही पूछा जाएगा कि पुंगानूर यहाँ की ब्रीड है, तो ये आंध्र प्रदेश की। बिल्कुल हाइट इनकी कम होती है और काफ़ी कटीले वजन की ये होती है। देखिए ठीक है, इनकी हाइट इतनी नहीं होती है पुंगानूर की। अगली गाय है पौवर, उत्तर प्रदेश में। इसकी जो सींगें हैं थोड़ी सी ऊंची होती है और ये ऊपर से भी ऐसी फ्लैट होती है जैसे कि अपनी रसीन गाय होती है और जो बदरी है की गाय होती है इस तरह से। लेकिन बदरी क्या है, हाइट में नीचे होती है, ये थोड़ी बड़ी होती है। पौवर उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इनकी पूंछ लंबी होती है, शरीर का रंग काला सफ़ेद होता है। ये गाय कम दूध देती है, ठीक है, ये भी कम दूध देती है। कृष्णावैली इंपॉर्टेंट है बहुत। कृष्णावैली कर्नाटक, देखिए ये होती है कृष्णावैली, पीछे की तरफ इसके सींग होते हैं और सफ़ेद रंग में लगभग पाई जाती है। और ये उत्तरी कर्नाटक की देसी नस्ल है, ठीक है। जो भी सफ़ेद गाय जो होती है वो लगभग देसी नस्ल होती है। और कृष्णावैली जो है ये याद रखना है कि कर्नाटक की है और कर्नाटक की देसी नस्ल है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णावैली भी। जो इंपॉर्टेंट गाय होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा, तो आप उसको 2 बार आसानी से याद कर लेना ताकि वो कभी भूले नहीं। गौलाऊ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की देसी ही गाय है और इसको याद रखना होगा। गौलाऊ कहाँ की है, तो ये नागपुर, छिंदवाड़ा, वर्धा में पाई जाती है। कैन कथा इम्पोर्टेंट है ये भी बहुत। कैन कथा देखिए, इस तरह की गाय अपने हरियाणा में भी देखिए कि बहुत दिखती है। ये लगभग सभी गाँवों में 1-2 मिल जाती है, लेकिन ये घरों में नहीं रखते हैं इसको क्योंकि दूध बहुत कम देती है। तो कैन कथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ही है और इसको कैनवारिया के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा कि कैन कथा कहाँ की है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। भगनारी प्रजाति पंजाब की, भगनारी पंजाब में पाई जाती है। भगनारी प्रजाति के गौवंश नारी नदी के तटवर्ती इलाके में पाई जाने वाली वजह से इस नाम का भगनारी पड़ा। इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये नारी नदी के किनारे है तो इसलिए इसका नाम पड़ा है भगनारी प्रजाति और ये पाई जाती है पंजाब में। कंगायम तमिलनाडु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंगायम याद रखना कहाँ की है, तमिलनाडु की। मालवी मध्य प्रदेश, ठीक है, मालवी कहाँ की है, मध्य प्रदेश। मालवी प्रजाति के बैलों का उपयोग खेती तथा सड़कों में हल्की गाड़ी खींचने के लिए किया जाता है और दूध ये कम ही देती है। देवनी आंध्र प्रदेश, ये भी इम्पोर्टेंट है। देवनी गोवंश गिर नस्ल से मिलते जुलते हैं देखिए, लेकिन इसका जो रंग होता है वो लगभग सफ़ेद और इसका जो मुंह होता है वो काला ही होता है। देवनी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। अब बात करते हैं हमारी जो हरियाणा की है। हरियाणा इसका नाम से ही जाना जाते हैं। हरियाणा इसके बैल भी को नाम से जो जाते हैं कि कई बार आपने पढ़ा भी होगा हरियाणा बैल, ठीक है। तो हरियाणा वो ये वाली नस्ल होती है, इसके जो बैल होते हैं वो भी हरियाणा की नस्ल कहलाते हैं। यह नस्ल हरियाणा के रोहतक, हिसार, करनाल और गुड़गांव जिलों से है। यह उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के भागों में पाली जाती है। इस नस्ल का रंग सफ़ेद और शरीर मध्यम आकार का होता है। पूँछ पतली छोटी होती है। इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे हरियाणा से रिलेटेड है तो हो सकता है कि कुछ भी पूछ लें इसमें। इस नस्ल के बैल का औसतन भार 5 क्विंटल और गाय का 3.5 क्विंटल। यह गाय औसतन 1-1.5 किलो दूध प्रतिदिन लीटर देती है। इस नस्ल की गाय का प्रति ब्यात बच्चा देने के बाद से औसतन 1000 लीटर दूध होता है। दूध में वसा 4.4% होती है। ये इंपॉर्टेंट है एक तो, और एक ये भी पढ़ लीजिएगा। और कहाँ पाई जाती है, रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव में, ठीक है। वसा जरूर याद करिएगा, 4.4% होती है हरियाणा नस्ल की गाय में। लाल सिंधी जो मैंने आपको बताया था कि एक रेड कंधारी थी जो महाराष्ट्र की थी, इसी तरह लाल सिंधी ये देखिए बिल्कुल उससे मिलती जुलती है, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और अधिक दूध ये देती है। और कहाँ पाई जाती है, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु में। लाल सिंधी प्रजाति पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु में। यही याद रखना कि रेड जो कंधारी है वो महाराष्ट्र में और जो सिंधी है वो पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु में। नागौरी हमने पढ़ ली थी, फिर से आ गया होगा बाई मिस्टेक। सीरी सिक्किम और भूटान की, नहीं पूछा जाता इतना, फिर भी आप याद रख लीजिए, थोड़ा सा अलग है कि सीरी यहाँ पर कहाँ है, सिक्किम और भूटान में पाई जाती है। हलिकर कर्नाटक में, ठीक है। हलिकर के गौवंश मैसूर में पाए जाते हैं, मैसूर कर्नाटक में। और इसका देख सकते हैं आप किस तरह से अजीब सी है ये। मालवी मध्य प्रदेश, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बरगुर तमिलनाडु। और ये देखिए सबसे अलग किस्म की गाय होती है, इसका जो रंग रूप होता है वो सबसे अलग ही है। और ये है बरगुर तमिलनाडु।
बरगुर नामक क्षेत्र में ही पाई जाती है। गायों की दूध मात्रा इसकी भी कम होती है। डांगी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, देखिए डांगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से याद रखना है आपको कि डांगी कहाँ है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। हरियाणा, ये 2 जगह थी तो मैंने दोनों ही इसको यूज किया है। हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। दूध उत्पादन अच्छा होता है। नस्ल की बैल खाती है, ये हरियाणा नस्ल की गाय सर्वांगी कहलाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने इसको रखा था कि हरियाणा नस्ल की गाय क्या होती है, सर्वांगी कहलाती है। तो कभी क्वेश्चन में क्या पता है एचएसएससी क्या उठा ले तो ऑप्शन में डाल दे कि सर्वांगी कौन सी नस्ल की गाय को कहते हैं, तो ऑप्शन में दे दे 3-4, उसमें दे दे हरियाणा, तो हरियाणवी नस्ल होती है सर्वांगी। देखो काफ़ी सुंदर, मुझे सबसे जो सुंदर गाय लगती है वो हरियाणवी नस्ल की होती है, जो देसी गाय हमारी, इसको हम बोलते हैं। कैन कथा हमने पढ़ ली थी पहले ही। मेवाती हरियाणा की एक और ब्रीड है, इसको मेवाती के नाम से जानते हैं। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मेवाती प्रजाति की गौमां सीधे सीधे और कृषि कार्य हेतु में उपयोग होती है। इनके जो बैल होते हैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गाय काफ़ी दुधारू होती है। इनमें गिर जाति के लक्षण पाए जाते हैं तथा पैर ऊंचे होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि हरियाणा के किस गाय के अंदर गिर जाति के लक्षण पाए जाते हैं, तो मेवाती के अंदर। और यह नस्ल राजस्थान के भरतपुर, अलवर जिले, हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव जिले, उत्तर प्रदेश के मथुरा तक फैली हुई है। ठीक है, हरियाणा में कहाँ है मेवाती, फरीदाबाद में और गुड़गांव में। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये देखिए ये होती है मेवाती। इसमें फ़र्क होता है, देसी में इसके जो सींग होते हैं वो इस तरह के होते हैं और देसी के जो सींग होते हैं वो इस तरह के होते हैं। अंगोल आंध्र प्रदेश, ये वाला आपने देखा होगा बहुत जगह। ये देखिए ये वाला जो बुल फाइट होती है उसमें इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अंगोल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। सीरी भूटान, सिक्किम पढ़ ली थी। निमारी एमपी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निमारी एमपी याद रखना। निमारी कहाँ की है, एमपी की। कोंकण कपिला ये है महाराष्ट्र की। कंगायम तमिलनाडु, ये मैंने आपको बता भी दी थी। किल्लार महाराष्ट्र की। तो ये पीडीएफ आपको चाहिए तो अभी मेरे आप पास आप व्हाट्सअप कर दीजिए या इसमें यूट्यूब के ऊपर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं अगली वीडियो सिर्फ भैंस की लाऊंगा। और भैंस क्या है, गाय से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं भैंस के ऊपर। इससे भी अच्छा डाटा और इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर अपनी राय ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, ताकि और अच्छे वीडियो मैं बना पाऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हरियाणा से संबंधित आपको हर चीज़ डिटेल में मिलेगी। कब फॉर्म निकले, कब लास्ट डेट है, जो भी होगी न्यूज़ वो सही टाइम पर और सही न्यूज़ मिलेगी। कोई फेक न्यूज़ नहीं डालते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।